हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स वाले आरजे सर। तो जो 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, जहाँ तक हमने जो जो कॉन्सेप्ट कर लिए हैं उनकी बेसिस पे ही हम यहाँ पे अब न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। जैसे हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया था, क्यू इक्वल टू एन ई जो फॉर्मूला है, एंड जो सेकंड फार्मूला वो हमने करंट का किया था, चार्ज अपॉन टाइम। एंड जो थर्ड फार्मूला वो हमने किया था पोटेंशियल का, यानी कि वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, यानी कि कितना चार्ज मूव करवाने के लिए हमारे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो क्या हमारा था, पोटेंशियल। तो उसी के बेस पे हम जो जो हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं कुछ एक चैप्टर से, वो हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो क्या है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। एक फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का जो क्या कर रहा है, 0.4 एम्पियर करंट ले रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट। तो हमारे को क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। इफ द बल्ब ग्लोज फॉर 2 आवर्स, अगर जो बल्ब है वो 2 घंटे के लिए जलता है। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ट, और हमारे को निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि क्या क्या निकालना हमारे को यहाँ पे, एक तो कैलकुलेट करना अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज है, यानी कि क्यू की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज हमारे पास निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हमारे पास दिया क्या है, टाइम दिया है और करंट दिया है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमारे पास करंट आई की वैल्यू दी है 0.4 एम्पियर, राइट। एंड अब हमारे पास टाइम दिया है 2 आवर्स। बट जब भी हम करंट की बात कर रहे हैं, करंट क्या था हमारा, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में मूव करता था, तो हमारा करंट 1 एम्पियर होता था। तो ऑब्वियसली बात है, अब आवर्स में तो करंट लेंगे नहीं यहाँ पे, तो हम किस में कर लेंगे, सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 2 आवर्स है, तो पहले उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 60 मिनट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके बाद उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ गया, 7200 सेकेंड। तो हमारे पास अब करंट का फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो निकालना क्या हमारे को, अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो टी आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू इक्वल टू आई टी। तो आई की वैल्यू कितनी है 0.4, एंड टाइम की वैल्यू कितनी है 7200। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2880 कूलम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट ऑफ चार्ज। अब जो नेक्स्ट है उसने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ई की वैल्यू पता हमारे को, चार्ज की वैल्यू हमने निकाल ली। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू निकालनी है तो क्यू के बाई में क्या चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन ई चले जाएंगे। और ई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ऑब्वियसली पता ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू कितनी है 2880 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1800 इंटू 10⁻19। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻22। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप और अच्छी अपडेट और जो जो हम वीडियो डाल रहे हैं वो आप तक पहुंचती रहे। तो जो हमारे पास अब सेकंड न्यूमेरिकल है वो क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। हमारे को वर्क फाइंड आउट करना है 2 कूलम चार्ज को, 2 कूलम चार्ज को जब हम मूव करें थ्रो ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे क्या क्या दे दिया हमारे को, चार्ज की वैल्यू दी है एंड पोटेंशियल दे दिया, वर्क डन फाइंड आउट करना। तो हमारे पास हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल दे दिया और चार्ज दे दिया, तो यहाँ से वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगी, W इक्वल टू V इंटू क्यू। V की वैल्यू रख देंगे और 2 जो क्यू की वैल्यू है 2 कूलम वो रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वर्क क्या आ जाएगा 10, और वर्क यूनिट क्या होती है, ऑब्वियस ही पता ही आपको, जूल होती है। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन कितना आ गया, 10 जूल। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है ए पॉलिथीन पीस इज रब्ड विद वुल। एक पॉलिथीन पीस को हम वुल के साथ रब करते हैं। इट इज फाउंड टू एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज। ये क्या करता है, हम देखते हैं कि उस पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द पीस। हमारे को क्या निकालना है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वहीं से फिर से n की वैल्यू निकालनी है। Q की वैल्यू इसने दे दी हमारे को, ठीक है। E की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू NE। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो n की वैल्यू निकालेंगे, तो Q इक्वल टू NE से n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, Q अपॉन E। और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3.2 इंटू जो गिवन है हमारे पास 3.2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन ई की वैल्यू हमारे को पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन के आएगी 2 इंटू 10⁻12। ये क्या आ गया हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास वो क्या है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए वायर इन 1 मिनट। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे 1 मिनट के अंदर इफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज 200 मिली एम्पियर। अगर कितना करंट पास कर रहा हो वायर से 200 मिली एम्पियर। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, करंट की वैल्यू किस में दी है, मिली एम्पियर में, और निकालना क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास n की वैल्यू निकालनी है, टाइम कितना दिया 1 मिनट, तो इसको सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 सेकंड। मिनट को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60। अब यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी दी है 200 मिली एम्पियर। अब आपको ध्यान रखना है मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3 और माइक्रो की होती है 10⁻⁻6 एंड नैनो की होती है 10⁻⁹। तो यहाँ पे मिली दिया है तो मिली को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू रख देंगे 3 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 0.2 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ से I हमारे पास एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, I इक्वल टू Q अपॉन T, राइट। हमारे को निकालना क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये करंट के फॉर्मूले से तो हम निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हमारे को अब क्या करना पड़ेगा, Q की वैल्यू हमारे को पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से NE, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे NE रख देंगे। अब क्या कर देंगे, हमारे पास फॉर्मूला बन गया I इक्वल टू NE अपॉन T। निकालना क्या है n की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे ये कन्वर्ट होके हो जाएगा t इधर क्या है बाई में है तो उधर i के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और e अपॉन में चला जाएगा, तो हमारे पास n इक्वल टू आई टी अपॉन ई बन जाएगा। i की वैल्यू क्या आई है 0.2, टाइम कितना है 60 सेकेंड, और e की वैल्यू वही है जो हमारे पास है स्टैंडर्ड वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻19। अब नेक्स्ट है 2.5 मिली जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 10⁻⁻6 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। यानी कि हमारे पास वर्क दे दिया है, ठीक है, और क्या दे दिया चार्ज दे दिया, पोटेंशियल निकालना है। तो ये तो सिंपल ही है बिल्कुल, V इक्वल टू W अपॉन Q, बट यहाँ पे मिली में दिया है, मिली को कन्वर्ट करेंगे तो मिली की वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁻3, यानी कि वर्क हमारे पास क्या हो गया 2.5, मिली को कन्वर्ट करेंगे जूल में तो 10⁻³ को पुट कर देंगे। अब Q की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻6, तो V की निकालनी है तो V इक्वल टू W अपॉन Q, W की वैल्यू पुट कर देंगे और Q की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻3। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है वोल्ट, तो यहाँ पे क्या कर देंगे वोल्ट रख देंगे। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है 6th न्यूमेरिकल है 10⁻20 इलेक्ट्रॉन ईच चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पास फ्रॉम point A toward another point B in 0.1 second. Calculate the current in ampere and gives its direction. उसकी डायरेक्शन भी बतानी है और करंट की वैल्यू भी बतानी है। तो इलेक्ट्रॉन दे दिया आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको गिवन ही है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू NE, ठीक है। तो हमारे पास करंट का क्या फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q अपॉन T। अब यहाँ पे N और E हमारे पास गिवन है तो हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं Q की वैल्यू, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे हम I इक्वल टू Q अपॉन T है, बट Q की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं N और E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके Q की वैल्यू टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रख देंगे I इक्वल टू N इंटू E अपॉन T। N की वैल्यू कितनी गिवन है 10⁻20 इंटू ई की इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और टाइम कितना दिया है 0.1 सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 160 एम्पियर, ठीक है। तो जो भी आएगा ये हमारे पास आ जाएगा भाई। अब अगर आपने गाइज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू इसके लिए।